बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अफगानिस्तान में बड़ी जंग छिड़ गई है। ड्रोन अटैक हुआ है जिसमें बड़ी तादाद के अंदर अफगान तालिबान जो है वो मारे गए हैं। ये हमला कहां से हुआ, इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो काफ़ी तशवीशनाक खबरें अफगानिस्तान से आ रही हैं। दावा क्या किया जा रहा है और हमला हुआ किस तरफ से, इस वक्त नाज़रीन आपस में ही जो है वो बड़े पैमाने पे जंगी कार्रवाइयां शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान का काम बड़ा आसान हो गया है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ वार लॉर्ड्स जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और अफगान तालिबान के खिलाफ एक बड़ा इत्तेहाद जो है वो तश्कील देने में कामयाब हो चुके हैं। शायद पाकिस्तान की जानिब से भी जो उनकी कार्रवाइयां उधर से पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं उनका जवाब खामोशी से दिया जाए मुमकिन तौर पे। और क्योंकि इस वक्त दावा ये किया जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर, जो कि फेक है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको बिल्कुल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कोई ऐलान किया गया है। तो अब जो है वो खबर ये आ रही है नाज़रीन के पंजशेर की जो क़यादत है अहमद मसूद और उसके बाद उनके जो दीगर कमांड है वो पाकिस्तान के साथ इन टच है। उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया और उन्होंने कहा है कि आप हमें इस बात की जो है वो परमिशन दे तो हम जो है वो अफगान तालिबान रजीम को चेंज करने में किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ जो है वो आपके जो मसाइल हैं उन मसाइल को ख़त्म करने के लिए हम वादा करते हैं कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो इक़्तिदार में आके हम वहाँ पे ये बड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से अभी कोई किसी के ऊपर रिलाई कर नहीं सकता, क्योंकि यही जो शुमाली इत्तेहाद है ये 20 साल पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ मिलकर भारतीय इत्तेहाद के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करता रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमानों पे उन्होंने जो मल्टीनेशनल किस्म के जो इनकी वहां पे फोर्सेस मौजूद थी, अमेरिका की, नाटो इत्तेहाद मौजूद था, उनके जरिए ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहे। लेकिन वो तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां जो हैं उनकी आप प्रोफेशनलिज्म कह लें कि जब अमेरिका यहाँ से गया तो उसने फिर भी कहा था कि पाकिस्तान वहां पे अफगानिस्तान में हमें शिकस्त देने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का किरदार है। तो अब नाज़रीन राबते तो डेफिनेटली वो कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जनरल रशीद दोस्तम जो है वो अपने 25,000 जंगजुओं के साथ यानी वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से अप्रूवल मिले, पाकिस्तान हमारी सरपरस्ती करे, हमें हथियार फ्राहम किए जाएं और हमें जो है वो एयर सपोर्ट दी जाए तो हम जो है वो काबुल के ऊपर जो है फतह का परचम लहरा दें। इस वक्त नाज़रीन जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है, क्योंकि पहले भी हमने आपको बताया था कि दोनों तरफ हमले हुए हैं। काबुल और कंधार के दरमियान काफ़ी ज़्यादा इस वक्त कशीदगी पाई जा रही है। इसी कशीदगी के दौरान एक बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि पंजशेर के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ। लेकिन नाज़रीन, पंजशेर में चूंकि अहमद मसूद का जो बेटा, अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद भी मौजूद है, लेकिन ये हमला जो है वो नाज़रीन शुमाली इत्तेहाद की जानिब से किया गया है और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान में तालिबान के जो अड्डे हैं, तालिबान की जो फौज है उसके ऊपर ड्रोन अटैक अफगानिस्तान से हुआ है। यानी जदीद टेक्नोलॉजिकल वार जो है वो अफगानिस्तान के अंदर शुरू हो चुकी है। अभी रिसेंटली आपको पता है जो ताजिकिस्तान में हमला हुआ था, मुमकिन तौर पे ये अफगान तालिबान की जानिब से ना किया गया हो और मुमकिन तौर पे किसी और फोर्स की जानिब से करके उसका रुख जो है तोपों का, ये ताजिकिस्तान की तोपों का रुख और उसके बाद चाइना की तोपों का रुख जो है वो अफगान तालिबान की जानिब से कर दिया गया हो। और मुमकिन तौर पे जो चाइनीज शहरी मारे जाते हैं उसमें भी मकसद ये कि इन ममालिक के साथ अफगान तालिबान जो हैं वो जो है वो दस्तों गिरेबां हो जाएं। लेकिन नाज़रीन, इनसे कुछ बैद भी नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के जो अफगान तालिबान है ये दहशतगर्दों का चूंकि पूरा का पूरा नेटवर्क है अफगान तालिबान का। अब ये जितने भी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्द ग्रुप्स हैं वो नाज़रीन एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मुत्तहिद है और उनकी क्या क्या सोच है, उन्होंने अलग अलग से अपने निज़ाम बनाए हुए हैं, अलग अलग से उन्होंने अपना
सिस्टम जो है वो चलाया हुआ है। जिस इलाके के अंदर उनके अपने हमायत याफ्ता फौजी हैं तो उस सरहद के ऊपर उनकी अपनी पॉलिसी होती है, यानी जो काबुल और कंधार की तरफ से अहकाम दिए जाते हैं उन अहकाम को कोई भी जो है वो खातिर में नहीं लाता। अब नाज़रीन, ये जो हमला हुआ है, इस हमले के अंदर बताया जा रहा है कि 8 अफगान फौजी और उनमें 2-3 उनके अहम कमांडर हैं वो मारे गए हैं और तकरीबन 14 के करीब जो है वो जख्मी भी हुए हैं। तो ये नाज़रीन ड्रोन हमला ऐसे वक्त में किया जा रहा है कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी भी बढ़ रही है और इस वक्त जो अफगानिस्तान के अंदर एक माइंडसेट जो है ये जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के हमें आशीर्वाद हासिल है। नाज़रीन, कुछ टाइम पहले अहमद मसूद का एक जो शुमाली इत्तेहाद से मुंसलिक उनके जो बंदे हैं उन्होंने एक खबर जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि दुबई में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के एक आला ऑफिसर के साथ शुमाली इत्तेहाद के सरबराह की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर जो है वो उनके साथ कुछ मामला तय हुए हैं। मे बी कि उन्होंने अपना एक जो ड्रावा है, जो एक डेटरेंस है, वो अफगान तालिबान के ऊपर डालने के लिए ये किया हो। इस दौरान पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के कतर में मुज़ाकरात भी चल रहे थे। इसी दौरान जो है ये मुलाकात होने के हवाले से भी खबरें सामने आई। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें अब देखें, खुरासान की जो पट्टी है वहां पे ताजिक कहते हैं जी कि जैसे तखार है, बगलान है, उसके बाद बदख्शां है, इन सूबों के अंदर वो कहते हैं जी कि हमारी अबूरी हुकूमत को आसपास के ममालिक तस्लीम करें, जिसमें ताजिकिस्तान को भी कहा गया, वो तो मानने के लिए तैयार है, पाकिस्तान से भी कहा गया कि ये एक अबूरी सेटअप जो है वो हमारा अबूरी हुकूमत का तस्लीम किया जाए, क्योंकि यहाँ पे ताजिक जो है वो अक्सरियत के अंदर है। तो नाज़रीन, यूं लग रहा है कि जैसे अफगानिस्तान के हिस्से बखरे होने वाले हैं। वो जो पाकिस्तान को कह रहे थे जी कि हम 24 घंटों के अंदर अंदर अटक तक पहुंच सकते हैं, तो हाफिज साहब ने भी कहा था ठीक है तुम भी कोशिश करके देख लो, भारत ने भी कोशिश करके देख ली थी, तो तुम भी एक दफा ट्राई करके देख लो, हम तुम्हारे साथ करते क्या है। तो नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो कार्रवाइयां जो अफगानिस्तान की जानिब से बदतमीजी की जा रही है, उस बदतमीजी का जवाब लगता है कि खामोशी के साथ देगा और खामोशी के साथ ये बयान जिस तरह के जवाब होते हैं मुमकिन तौर पर नाज़रीन जो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले जो इससे तंग है अफगानिस्तान से, वो मुमकिन तौर पे जैसे चाइना तंग है, ताजिकिस्तान तंग है, पाकिस्तान तंग है, ईरान तंग है इनसे, इसी तरह से उज़्बेकिस्तान तंग है, ये तमाम ममालिक जो हैं वो इन जो वार लॉर्ड्स हैं उनको अपने अपने तौर पे असलहा पकड़ा सकते हैं और फिर जो है वो मामला काफी ज्यादा खाना जंगी की तरफ जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इससे जो नुकसान होना है वो सबसे ज्यादा अफगानी अवाम का होना है। आम अफगानी जो है, आम शहरी जो है, जिनके बेचारों का कसूर कोई नहीं है और सर दराज से वो इस दहशतगर्दी और कभी शुमाली इत्तेहाद वाले वहां पे आके अमेरिका को वेलकम कर लेते हैं और वहां पे वो बेचारे पिसना शुरू हो जाते हैं जब अमेरिका वहां पे बम्बारमेंट करता है, क्योंकि अमेरिका ने तो वहां पे बम्बारमेंट की इंतहा की थी, मदर ऑफ ऑल मॉम्स उसने वहां पे मारा। और अभी जो है जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, इसमें भी खाना जंगी अफगानिस्तान के अंदर शुरू हो चुकी है, ये आपस में दस्तों गिरेबां हो चुके हैं और ऐसे में मारे जाते हैं तो आम लोग मारे जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब नागुज़ीर हो चुका है अफगान तालिबान के जो कि एक पश्तून कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो दूसरी कम्युनिटीज हैं उनको किसी तरह की भी वहां पे नुमाइंदगी भी हुकूमत में नहीं दी गई, अगर हैं तो बिल्कुल नीचे मौजूद हैं, उनके पास कोई प्रोमिनेंट पोजीशन मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से वो चाहते हैं कि हुकूमत के अंदर या तो उन्हें प्रॉपर हिस्सा मिलता तो वो आराम से बैठ जाते, हिस्सा भी नहीं मिला। अफगान तालिबान बिला शिरकत गैर जो है हुकूमत करके बैठ गए और फिर अपनी मर्जी के फैसले कर रहे हैं, जो दुनिया को पसंद आते हैं या नहीं आते उन्हें इस चीज से कोई परवाह नहीं है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।